1200 कारीगर मिलकर नहीं कर पाए, उसे एक 12 साल के लड़के ने कर दिखाया, तो राजा जरूर सोचेंगे कि हम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे थे और हमें मृत्यु दंड दे देंगे। ये सुनकर कुछ लोगों ने तर्क दिया कि धर्मपद को हमेशा के लिए चुप करा दिया जाना चाहिए। बिशु महाराणा एक पिता और मुख्य कारीगर के रूप में अपने कर्तव्य के बीच हैरान और परेशान थे। उन्होंने इस विचार का कड़ा विरोध किया। वातावरण में तनाव भर गया। धर्मपद ने उथल पुथल को देखा और महसूस किया कि उसकी सफलता ने उसके पिता को कितना तनाव में डाल दिया है। इसलिए उसने एक दिल दहला देने वाला फैसला किया। आंखों में आंसू लिए वह भीड़ के बीच से होता हुआ मंदिर के शिखर पर चढ़ गया। कुछ ही देर में वह कलश के शिखर पर खड़ा था, जिसे उसने अभी अभी स्थापित किया था। उसने आसमान की ओर देखा। सूरज की पहली किरणें मंदिर को छू रही थी, मानो सूर्य देव अपना आशीर्वाद बरसा रहे थे। धर्मपद ने मंदिर के शिखर से नदी के गहरे नीले पानी में छलांग लगा दी। एक छोटा बालक जिसने अब तक का सबसे बड़ा मंदिर बनाकर ओडिया कला, शिल्प और वास्तुकला को सर्वोच्च गौरव दिलाया था, उसने दूसरों के जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। कुछ देर बाद राजा नरसिंह देव मंदिर के सामने प्रकट हुए। हवा में झूलती सूर्य भगवान की भव्य प्रतिमा को देखकर नरसिंह देव बहुत प्रसन्न हुए और सिबेई सामंतराय की प्रशंसा करते करते थक गए। राजा नरसिंह देव ने घोषणा की कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा माघ शुक्ल सप्तमी के दिन संपन्न होगी। सिबेई सामंतराय ने कहा कि तिथि तो अच्छी है, लेकिन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए यह सही समय नहीं है। लेकिन राजा नरसिंह देव अड़े रहे और उसी तिथि को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई। लेकिन बहुत जल्द ही इस मंदिर में कुछ रहस्यमयी घटनाएं घटने लगीं। सबसे पहले मंदिर में मौजूद शेर की एक विशाल मूर्ति गिर गई। धीरे धीरे मंदिर से कई पत्थर गिरने लगे। अब राजा नरसिंह देव को एहसास हुआ कि सिबेई सामंतराय सही कह रहे थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कई सालों के बाद यह मंदिर और इसके आसपास का इलाका घने जंगलों में तब्दील हो गया और आज आप उस भव्य मंदिर का केवल टूटा हुआ हिस्सा ही देख रहे हैं।